पिछले 2-3 साल में देखा जाए तो फिजिक्स के क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, सिंगल डबल ट्रिपल लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर उस मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तीनों सब्जेक्ट के आसान क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और सम नेग्लेक्टेड चैप्टर्स इन फिजिक्स। हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स इन फिजिक्स, इसके लिए एक आपके पास एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो है VWF। VWF क्या है भाई? विराज से नहीं है, V फॉर विराज यहां पे नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ वेदास, एक ऐसी सीरीज जो बच्चों को तुम्हें 99 परसेंटाइल जेईई मेंस में स्कोर करा सकती है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कैसे अपने फिजिक्स के स्कोर को बढ़ाया जाए, कैसे अपने आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। सारे बच्चे पढ़ते हैं, कैसे तुम एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एनालिसिस करें कि पिछले कुछ सालों में जेईई मेंस क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो जेईई मेंस के तौर पे सबसे इजी पेपर जो आ रहा है वो आ रहा है फिजिक्स, और इसमें स्कोर करना इसीलिए और भी ज्यादा जरूरी होता है। तो कुछ स्ट्रेटेजी है जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। एक सवाल आता है, हाउ टू स्कोर हाई इन फिजिक्स, कैसे स्कोर किया जाए फिजिक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूनिडायरेक्शनल नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल है। यू डोंट हैव टू सॉल्व इट ओनली, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर उसको आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, फिर आपको सॉल्विंग भी करनी है साथ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है वो डिसाइड करेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन में। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्ट्रांग कंसेप्ट। स्ट्रांग कंसेप्ट होने के बाद भी अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। हर फॉर्मूला को आप एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस जैसे एग्जाम में आप डिराइव नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये बात गारंटी है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2-3 साल में देखा जाए तो फिजिक्स के क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, सिंगल डबल ट्रिपल लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर उसको वैसे क्वेश्चन के लिए अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहली चीज हो गई स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद कर लिया भाई, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट भी हो गए, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले जिस भी स्टडी मटेरियल को आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप सॉल्व करें। सबसे पहले उसके बेसिक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करें, उससे बेटर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करें, अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक आप जा सकते हैं। इसमें आपको ख्याल रखना है कि आप जेईई मेंस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी को स्टिक करके रखना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के लेवल पे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। इसके बाद अगर आप ये प्रैक्टिस पेपर कर लेते हैं, प्रैक्टिस सॉल्विंग कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता तो चले कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर कंप्लीशन के बाद जैसे स्टडी मटेरियल का आपके कंप्लीशन होता है, उसके एंड के बाद डायरेक्ट बात नहीं, फॉर्मूलाज याद करने के बाद आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। आप पहले उसके फंडामेंटल क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे। कब के? लास्ट 2-3 साल के। लास्ट 2-3 साल के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, हर साल 20-20 पेपर हो रहा है, 20 से ज्यादा पेपर हो रहे हैं हर साल। आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चों की कुछ दिक्कतें होती हैं कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा पेपर आ रहा है, पेपर बहुत ही पोलराइज्ड आता है। कोई सब्जेक्ट काफी लेंथी है और कोई सब्जेक्ट बहुत आसान है। आपका हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपके कुछ सब्जेक्ट कंपैरेटिवली वीक हो, लेकिन उस सब्जेक्ट के पेपर आसान आ रहा है। तो आप एग्जाम में एंटर करने के बाद या प्रैक्टिस पेपर में ही आज से आदत डालना स्टार्ट कर लीजिए। जब आप एग्जाम दे रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तब आप पेपर को 3 पार्ट में बांटेंगे। वो 3 पार्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं होगा, वो 3 पार्ट होगा इजी, मीडियम, हार्ड। वो 3 पार्ट क्या होगा? इजी, मीडियम, हार्ड।
अब आपको इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये आपको प्रैक्टिस कर करके, ये आपको आदत डालनी है। मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं जिसके हेल्प से आप कर सकते हैं कि आपको आदत डाल सकते हैं इस चीज की कि आप इजियर क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना सीख ले। और 2 साल जो प्रिपरेशन होती है, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन यही होती है, क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पाना। कोई बच्चा एक क्वेश्चन पे फंस के रह जाएगा, 10 मिनट वेस्ट कर जाएगा, उतने टाइम में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन वो इजियर अटेम्प्ट करके सही कर सकता था। तो आपको सबसे पहले लगाना है राउंड्स। पेपर के क्या लगाने हैं? राउंड्स, मल्टीपल राउंड्स लगाने हैं, मल्टीपल राउंड्स लगाने हैं। हो सकता है शुरुआत में ये चीजों में दिक्कत होगी, लेकिन ये आदत में बनाना है, ये आदत डालना है इसका। सबसे पहले राउंड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइनर या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको करने हैं। कैसे करने हैं? सिंगल लाइनर या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पहले बार में अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ सिंगल लाइन, इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इजी क्वेश्चन। हो सकता है उसमें आपको पेपर जैसा अभी लेवल आ रहा है उस हिसाब से बहुत सारे आपको सिंगल लाइनर या इजी क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तीनों सब्जेक्ट के आसान क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और आपको उसको सॉल्व करना है सबसे पहले। उसके बाद आप सेकंड राउंड करेंगे। हो सकता है 1.5 घंटा आपका बीत चुका होगा। कोई मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप पहला सब्जेक्ट, आप फेवरेट सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं और वो सब्जेक्ट आपका टफ आ जाता है, आप क्या सोचते हैं कि मैं पूरा टाइम उसी को दूंगा, आपके 1.5 घंटे निकल जाते हैं और उसमें आपके 30-40% भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसमें से भी आपके 10% क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और अब जब पेपर जाके आगे 1.5 घंटे के बाद देखते हैं, पता चलता है 2 सब्जेक्ट जो है बहुत आसान आ चुका है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, जो बहुत ही प्रोबेबल चांसेस है ऐसा होने का, और बहुत बच्चों के साथ ये होता भी है। तो किसी सब्जेक्ट वाइज नहीं जाना है, हमें सबसे पहले देखना है हर सब्जेक्ट के इजियर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर डिफिकल्ट लग रहा है, ट्राई कीजिए उसको वहीं पे स्किप कर देने का, ईगो पे किसी भी क्वेश्चन को नहीं लेना है। इजियर क्वेश्चन को हमको फोकस करना है, सबसे पहले इजियर क्वेश्चन, फिर आप पहले से, हो सकता है इजी क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई करने के टाइम आपसे गलती हो सकता है वो क्वेश्चन लंबा जा रहा हो, उसको वहीं पे स्किप करके आगे बढ़ना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर इजियर मीडियम इजी लेवल के क्वेश्चन जो आपने छोड़े थे और मीडियम लेवल के क्वेश्चन, फिर आपको देखा टाइम बचता है तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पे जाना है, क्योंकि आपका कंपटीशन है, आपकी लड़ाई नहीं है, आपकी कंपटीशन है। 8 लाख 9 लाख बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। इजी लेवल के क्वेश्चन मेजॉरिटी बच्चे बना रहे होंगे, तो आपका इजी लेवल का क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्यादा। और यही सब चीज है जिसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है 2 बच्चों के पास अलग अलग नॉलेज हो, लेकिन दोनों के पास टाइम 3 घंटा ही है। उस 3 घंटे को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, फिजिक्स में कुछ बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं, पूरे 2 साल पढ़ते हैं, फिर भी उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं जितने अच्छे आने चाहिए, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जैसे हो गए रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, वो जेई एडवांस के फोकस से देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कुछ चैप्टर जो हैं ज्यादा फोकस, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं आपको। और बच्चे उन चैप्टर्स को बिकॉज ऑफ कि वो बहुत जगह पे बहुत इजी है, बच्चे सोचते हैं खुद से हो जाएगा, या फिर थ्योरेटिकल हैं या थोड़े अलग टाइप के हैं, इस वजह से बच्चे उन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा तो बन जाएगा। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन करने जाते हैं बिना प्रैक्टिस किए हुए एग्जाम में, तो उनके साथ क्या होता है? उनके साथ होता है टाइम का वेस्ट और कुछ नहीं। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। सम नेग्लेक्टेड चैप्टर्स इन फिजिक्स। सबसे पहला टॉपिक जो है, जो बच्चे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, वह है यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट, डायमेंशंस, एरर, मेजरमेंट, ये जो चैप्टर है बच्चे पूरी तरह निग्लेक्ट करते हैं, और हर साल इस पे हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन रहता ही। कभी कभी यूनिट डायमेंशन से एक और एरर एनालिसिस से एक क्वेश्चन रहता है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के साथ भी आप यूनिट डायमेंशन, सारे जितने भी कांस्टेंट है या फिर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके आप यूनिट डायमेंशंस याद रखें, उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से अगर याद रखेंगे तो बड़े आसानी से ये चीजें हो जाती हैं। एनालिसिस में भी कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आप 1-2 दिन के अंदर आप कवर कर सकते हैं, 1-2 दिन आपको लगेगा प्रैक्टिस करने में। इसके साथ साथ मैग्नेटिज्म तो बच्चे अच्छे से करते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको छोड़ देता है, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक पार्ट से क्वेश्चन आता है, या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से या तो अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स,
सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस आपको पता होगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के लिए। बच्चे बहुत सारे एंड में निग्लेक्ट करके ये चले जाते हैं एग्जामिनेशन में। ईएम वेव्स जैसा टॉपिक है, बिल्कुल ही डायरेक्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा घुमाया नहीं जाता है जेईई मेन के द्वारा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे तो वेव्स के फंडामेंटल पे वेलोसिटी निकालने पे प्रॉब्लम दिए जाते हैं। कुछ और टॉपिक हो गए थ्योरेटिकल टॉपिक, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है। बेसिक अगर प्रीवाइक्यूज भी इसके अच्छे से उठा के आप कर ले कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे टॉपिक के, तो बहुत आसानी से आपके स्कोर हो सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके अलावा एक बोनस पॉइंट जो है यहाँ पे वो है आपके लिए एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वाला पार्ट। जेईई मेंस ये डिसाइड करके रखती है कि 15 से 20% एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से आएगा। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स मतलब क्या हुआ, जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं, जो कुछ भी चैप्टर्स पढ़ा उसमें देखिए आप जहां जहां पे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड, जैसे एनालिसिस में आपको हो गया वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, फिर आपको जैसे साउंड में हो गया रेजोनेंस ट्यूब। इसके अलावा एक चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इन सब चैप्टर से आपको 10 से 15%, 15 से 20% क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो इन टॉपिक को अलग से भी देखना है आपको, इनके अलग से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और स्ट्रेटेजी जो मैंने अभी तक आपको बताना चाहता हूं वो है, एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है आपके लिए प्रिपरेशन में, हाउ टू प्रिपेयर फॉर, हाउ टू स्कोर फॉर हाई फिजिक्स, हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स इन फिजिक्स। इसके लिए एक आपके पास एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो है VWF। VWF क्या है भाई, विराज से नहीं है, V फॉर विराज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे V का मतलब है वाइवा। ये जो फॉर्मूला है या कंसेप्ट्स हैं, ये कंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी मौके पे, आखिरी टाइम पे आपको पूरा का पूरा फिजिक्स याद होना चाहिए, सारा का सारा चैप्टर आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत बार आप प्रैक्टिस करते हैं, आप बुक खोल के प्रैक्टिस करते हैं, दिख जाता है चीजें, लेकिन आपके दिमाग में ये कंटेन कैसे हो, इसके लिए लास्ट टाइम पे या फिर आप प्रिपरेशन के टाइम पे भी आप वाइवा दें। किसके साथ, आपको कोई मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, वाइवा किसके साथ, वाइवा विद फ्रेंड्स। VWF स्टैंड फॉर वाइवा विद फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, आप उसका वाइवा लीजिए, वो आपका वाइवा लेंगे। इससे क्या होगा, दोनों का स्ट्रॉन्ग होगा कंसेप्ट और दोनों का फॉर्मूला याद होंगे। इसके लिए आपको कोई मेंटोर या टीचर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसके लिए आपके साथ क्या है, एक दोनों एक अच्छा माहौल भी बनेगा और आपके कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया हो और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ हो आपके लिए, तो ध्यान से सुनिए और आगे कंटिन्यू कीजिए इस वेदास सीरीज के लिए। आई थिंक, और अगर आपको कुछ सजेशन है तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई थिंक वी विल ट्राई टू फोकस आपके कमेंट्स पे और उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं। थैंक यू।